तो कहानी शुरू होती है ब्रूस बैनर नाम के एक बंदे से, जिसके ऊपर किया जा रहा है एक एक्सपेरिमेंट और कोशिश की जा रही है इसको सुपर सोल्जर बनाने की। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा फेल हो जाता है और ब्रूस बैनर जो है एक बड़े मॉन्स्टर में बदल जाता है, जिसे हम कहते हैं हल्क, और वो यहाँ पर तबाही फैलाने लगता है। और तब यहाँ पर कर्नल के बंदे हल्क पर हमला करते हैं और हल्क भी यहाँ पर सब पर हमला करके भाग जाता है। उसी हमले में इसकी गर्लफ्रेंड भी घायल हो जाती है। फिर जब वो होश में आता है तो उसे रियलाइज होता है कि उसने कितना गलत किया है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है और कर्नल रोज इसको यहाँ से भगा देता है। उसका समय बीतता रहता है और कर्नल ब्रूस बैनर की तलाश कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर गामा रेडिएशन की ताकत है, यानी कि सुपर सोल्जर सीरम है अभी तक, और वो उसका सैंपल लेके अपनी एक आर्मी बनाना चाहता है और बहुत ही समय से वो उसकी तलाश कर रहा है। और फाइनली हमें दिखाया जाता है ब्रूस बैनर जो कि शांति की तलाश में आ चुका है, बहुत दूर, बहुत ज्यादा ही दूर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कैमरे में कितना दूर है वो, और वो टेलीविजन पर दूरदर्शन देखता है, कराटे क्लासेस लेता है ताकि वो अपने आप को शांत कर सके, योगा करता है ताकि वो अपने गुस्से में काबू कर सके, क्योंकि ये गुस्सा एक बार इसको ज्यादा आया तो ये हल्क बन जाएगा और हर तरफ तबाही फैलाने लग जाएगा। उसके बाद वो अपने काम पर आता है जहाँ वो मेहनत मजदूरी करता है, यानी कि बिजली का काम धाम देखता है। वहाँ एक वायरिंग में कुछ कर रहा होता है और तभी उसका हाथ थोड़ा सा कट जाता है और उसका ब्लड सैंपल उस फैक्ट्री में बन रही बोतल्स के आसपास गिर जाता है। तो ये जल्दी से जाता है अपने ब्लड सैंपल को साफ करने के लिए और एक जगह पर वो अपना ब्लड सैंपल साफ करता है और तभी वहाँ से मशीन चलती है और हमें दिखाई जाती है वो बोतल, जिस बोतल के अंदर ब्रूस का खून पड़ा हुआ है, और वही बोतल आगे प्रोसेस कर दी जाती है सोडा बनने के लिए। और ब्रूस बैनर यहाँ से निकलता है, वो एक पार्सल रिसीव करता है। उस पार्सल को लेके वो मिस्टर ब्लू से कॉन्टेक्ट करता है और उससे बात करता है और हमें पता चलता है कि ब्रूस बैनर इसके अंदर जो सुपर सोल्जर सीरम है उसको रिवर्स करके वो खुद नॉर्मल बनना चाहता है और वो उसके लिए राय ले रहा है मिस्टर ब्लू की। और मिस्टर ब्लू ने ये सब भेजा है इसको कि ये फूल कूट के इसका सीरम बना के तुम पी जाओ और रिजल्ट बताओ मुझे। उसका ब्रूस बैनर उसका सीरम लेके अपने अंदर इम्प्लांट करता है और अपने ब्लड सैंपल को चेक करता है और उसे पता चलता है कि कुछ समय के लिए ये अपने जीन्स जो है वो नॉर्मल कर ले रहा है, लेकिन फिर से वही हालत हो जा रही है। और वो फिर से ब्लू से कॉन्टेक्ट करता है और ब्लू इसको बोलता है कि अब तो ऐसा है, तुमसे मिलने के बाद ही आगे हम कुछ कर पाएंगे, ऐसा करो तुम मुझे अपने ब्लड के कुछ सैंपल भेज दो। तो ये अपने ब्लड के सैंपल मिस्टर ब्लू को भेजता है और यहाँ पर कर्नल रोज को एक खबर मिलती है कि एक बोतल के अंदर कुछ गामा रेडिएशन दिखाया गया है, जिसे स्टैनली पीकर बीमार पड़ चुका है और बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया है। तो कर्नल कहता है ये बोतलें कहाँ भरी गई थी? तो इसके बंदे बताते हैं ये जो बोतलें हैं ये उस जगह पर भरी गई थी। तो ये अपनी पूरी फौज लेकर, पूरी आर्मी लेकर निकल पड़ता है ये लोन्स्की एक बंदे के साथ। कर्नल यहाँ पर बोलता है कि वो बहुत ही समझदार आदमी है, तो हमें बिल्कुल सावधानी से उसको जब वो सो जाए तब जाकर उसको पकड़ना है। और यहाँ पर ब्रूस सोया होता है, उसके बाद उससे एक मेल आता है ब्लू का और ब्लू कहता है कि तुम्हारा ब्लड सैंपल जो है वो काफी सही है और इसको हम 2 मिनट के लिए, कुछ टाइम के लिए तुम्हारा इलाज कर देते हैं। जो तुमने मुझे ब्लड सैंपल भेजा था उसके ऊपर मैंने एक्सपेरिमेंट किया और मैंने कुछ टाइम के लिए तुम्हारे जीन्स पर काबू पा लिया था। अब मुझे इसको प्रॉपर काबू पाने के लिए मुझे तुम्हारी पूरी डिटेल्स चाहिए, तो तुम अपनी सारी डिटेल्स मुझे दो कि तुम्हें क्या दिया गया, कैसे दिया गया। तो ब्रूस इसको लिखता है वो सब लेने के लिए मुझे यूएस जाना पड़ेगा। और यहाँ पर हमें दिखाया था कर्नल रॉस बहुत ही लंबा सफर तय करके ब्रूस के घर के आसपास अपने बहुत सारे बंदे भेज चुका है और उस पर निशाना लगाया जा रहा है। और ब्रूस यहाँ से चुपके से निकलने लगता है, लेकिन लोन्स्की देख लेता है और लोन्स्की अपनी फौज लेकर उसके पीछे पीछे भागता है और तभी ब्रूस कुछ गुंडों से टकरा जाता है और वो गुंडे भी इसका पीछा करने लगते हैं और ब्रूस भागता भागता आ जाता है फैक्ट्री के अंदर। और फैक्ट्री के अंदर पूरी फौज, जो छोटे मोटे गुंडे तो वो भी आ जाते हैं और वो इससे लड़ने लग जाते हैं। और ब्रूस कहता है कि प्लीज मुझे गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। लेकिन ये लोग नहीं मानते और यहाँ पर ब्रूस को हर तरफ मिलिट्री के लोग भी दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और वो हल्क बन जाता है। उसका लोन्स्की भी देखता है कि ये तो हरा आदमी बन गया है और वो हरा आदमी बन के, यानी कि हल्क बन के सब लोगों को फोड़ देता है भयंकर तरीके से। लेकिन लोन्स्की बहुत बहादुर होता है, वो उसका बहुत ही बहादुरी से सामना करता है और हल्क को देख के वो हैरान हो जाता है। और यहाँ पर कर्नल रोस वो अपनी बेटी को बहुत मिस कर रहा है, वो उसकी फोटो देखता है। वो यहाँ पर बोलता है कि ब्रूस को पहले ही खबर मिल गई थी, इसलिए वो यहाँ से भाग गया। और यहाँ पर लोन्स्की कहता है यहाँ पर हो क्या रहा है, इतना सिंपल आदमी इतना भयंकर दानव बन गया, मुझे सब कुछ बताओ। तो कर्नल बोलता है उसके अंदर सुपर सोल्जर सीरम है जिसकी वजह से वो ऐसा हो चुका है और वही मुझे चाहिए। और यहाँ पर ब्रूस जब हल्क था वो कहीं एक जंगल में आ चुका है और वो जंगल में एक बंदे से लिफ्ट लेता है और वो उसे एक जगह पर छोड़ता है। और यहाँ पर लोन्स्की कर्नल को बोलता है क्या तुम मुझे सुपर सोल्जर बना सकते हो? उसके बाद यहाँ पर हमें ब्रूस दिखाया जाता है जो कि कुछ शॉपिंग करता है, अपने बड़े कच्चे खरीदता है। और यहाँ पर कर्नल लोन्स्की को लेकर आता है एक जगह पर और उसे बताता है कि हमारा बहुत भयंकर प्रोग्राम था एक, हमने जो कैप्टन अमेरिका है वो सबसे पहला सुपर सोल्जर बनाया था, लेकिन जिसने वो सुपर सोल्जर सीरम बनाया था उस बंदे की हाइड्रा के ग्रुप ने मार के हत्या कर दी थी, जिसके कारण दोबारा वो सीरम नहीं बन पाया। उसके बाद हमने एक अलग से कुछ सीरम बनाया सुपर सोल्जर बनाने के लिए जो हमने हल्क के अंदर डाल दिया। ऐसा ही एक सैंपल हमारा एक जगह पर पड़ा हुआ है, वो हम तुम्हें दे देंगे। और यहाँ पर ब्रूस आ जाता है उस शहर में जहाँ पर इसके बाकी की डिटेल्स है कि इसको क्या क्या दिया गया, कितनी मात्रा में दिया गया। और वो छुप कर देखता है अपनी गर्लफ्रेंड को, एलिजाबेथ रोज को, और एलिजाबेथ किसी और को डेट कर रही होती है। उसके बाद रात होती है, ब्रूस आता है अपने एक पुराने बंदे के पास, वो उससे वहाँ पर रहने के लिए शरण मांगता है और उससे कहता है कि अपनी साइकिल दो, मुझे कहीं पर जाना है। और वो उसकी साइकिल लेके डिलीवरी बॉय बन के आता है उसी ऑफिस में जहाँ पर इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। और वो अपनी बाकी की डिटेल चेक करता है कि ब्रूस बैनर के नाम पे क्या क्या यहाँ पर है, क्या क्या इसको दिया गया। तो देखता है कि यहाँ पर कुछ भी फाउंड नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पर इसका जितना भी डाटा है सारा इरेज हो चुका है। तो वो यहाँ पर बहुत ही निराश होता है, वो ब्लू को कॉन्टेक्ट करता है और ब्लू कहता है कि
कि जब तक तुम्हारी पूरी डिटेल नहीं मिलेगी मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। और वो अपना सामान पैक करता है, जाने की तैयारी करता है। और तभी इस बुड्ढे के पास आ जाती है एलिजाबेथ अपने बॉयफ्रेंड के साथ और वो कहती है मुझे पिज्जा खाना है और वो पिज्जा खाने की तैयारी करती है। तभी वो देख लेती है ब्रूस बैनर को और वो उसके प्रति आकर्षित हो जाती है और उसको ढूंढने लगती है, लेकिन ब्रूस छुप जाता है। उसके बाद वो अंकल से पूछती है अंकल जी सच बताओ क्या ब्रूस यहाँ पर आया था? तो बता देता है कि हाँ ब्रूस यहाँ पर आया था। उसके बाद अपनी गाड़ी में बैठकर ब्रूस को ढूंढते हुए आ जाती है उसके पास और ये दोनों मिलते हैं और एक दूसरे से सच्चे प्यार का किस करते हैं। उसके बाद ये दोनों आपस में बात करते हैं और ब्रूस उसको बताता है कि मुझे अपनी सारी डिटेल्स चाहिए कि मुझे क्या दिया गया, कैसे दिया गया, लेकिन मैं ऑफिस गया, ऑफिस में से सारा मेरा डाटा जो है वो इरेज हो चुका है। तो एलिजाबेथ कहती है कि तुम्हारा सारा डाटा मैंने अपनी एक पेन ड्राइव में कॉपी करके रखा हुआ है। और यहाँ पर कर्नल रॉस आ गया उस जगह पर जहाँ पे वो सुपर सोल्जर एक सीरम रखा हुआ है, उसे निकालता है और उस सीरम को लोन्स्की के अंदर इंजेक्ट कर देता है अपनी टीम के साथ मिलकर। और यहाँ पर ब्रूस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसके कॉलेज में घूम रहा होता है और तभी वो रियलाइज करता है कि मेरे आसपास बहुत सारी मिलिट्री आ चुकी है और वो यहाँ से भागने लगता है और सारी मिलिट्री इस पर टूट पड़ती है और लोन्स्की भी बड़ी तेजी से उसकी तरफ भागता है और ब्रूस इनसे छुप के भागने की कोशिश करता है, लेकिन हर तरफ से पूरे एरिया को घेर लिया होता है। वो भागता भागता आता है लाइब्रेरी में और पेन ड्राइव को निकल जाता है। उसके बाद वहाँ से भागता है, लेकिन सारी आर्मी उसको घेर लेती है एक जगह पर और उसके ऊपर एक गैस की गोली मारते हैं जिसकी वजह से बहुत सारी गैस वहाँ पर आ जाती है और वो बेहोश होने लगता है और साथ ही साथ उसको गुस्सा आने लगता है और वो हल्क बन जाता है। और हल्क बनने के बाद वो सबकी हालत एकदम पतली कर देता है। यहाँ पर बहुत ही घमासान लड़ाई होती है, बहुत ही भयंकर लड़ाई होती है, सब लोग गोलियां चलाते हैं, लेकिन हल्क का वो झाट भी नहीं उखाड़ पाते। बहुत सारी गाड़ियां फोड़ता है, सारी आर्मी की बैंड बजा देता है, लेकिन लोन्स्की बहुत ही बहादुरी से उसका सामना करता है, उसको गोलियां मारते हुए उसके पास जाता है और बहुत ही गजब तरीके से उससे लड़ता है। और वो भागता हुआ एक तरफ जाता है और दूसरी तरफ से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देते हैं ये फौजी लोग, जिसके अंदर ब्रूस वो फंस जाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। वो बहुत तेजी से उसमें भी आगे बढ़ता है और अपनी शील्ड को जो उसने गाड़ी तोड़ के बनाई होती है वो लेकर उनके मशीन के ऊपर कूद जाता है जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ये लोग जनरेट कर रहे थे। और इसमें फिर से लोन्स्की बहुत ही बहादुरी से हमला करता है और उसके सामने आकर बोलता है कि मैं नहीं डरता तुमसे। उसके बाद ब्रूस इसको लात मारता है इतनी भयंकर, ये जाके बहुत दूर गिरता है। और यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर ब्रूस को गोलियां मारने वाला होता है और वो हमला शुरू कर देता है, लेकिन कुछ गोलियां एलिजाबेथ को लगने वाली होती हैं, लेकिन ब्रूस उस हेलीकॉप्टर पर हमला करता है और एलिजाबेथ की जान बचाता है और वो उसको लेकर यहाँ से निकल पड़ता है। वो एक जंगल में लेकर आता है उसको। जंगल में एक पहाड़ होती है, पहाड़ की गुफा के अंदर एलिजाबेथ को डाल देता है और तभी और बादल गरजते हैं। तो जब बादल गरजते हैं तो हल्क को बुरा लगता है, तो हल्क उन पर गरजता है। तो एलिजाबेथ इसको समझाती है कि अबे बुद्धू वो बादल है, वो कोई रिप्लाई नहीं करने वाला, चलो आओ यहाँ पे बैठ जाओ। उसके बाद हल्क और एलिजाबेथ एक जगह पर बैठ जाते हैं एकदम शांति से। और यहाँ पर हमें कर्नल का सीन दिखाया जाता है जिसका जो बंदा है लोन्स्की वो पूरा टूट फूट चुका है, लेकिन अभी भी वो जिंदा है और उसके जख्म बड़ी तेजी से ठीक हो रहे हैं। और यहाँ पर हल्क जो है वो ब्रूस बन चुका है। एलिजाबेथ उसको उठाती है और एक जगह पर लेकर आती है और देखती है इसकी हालत तो बहुत पतली है। उसके बाद ये बंदा यानी कि ब्रूस नहाता है और अपनी पेन ड्राइव निकाल लेता है और ये दोनों अपनी पुरानी बातें करते हैं कि ये लोग कैसे रहा करते थे, जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ तब तक हम कितने खुश थे। तो एलिजाबेथ इसको कहती है कि चलो आज हम वो करते हैं, अपनी फैक्स मशीन चलाते हैं। तो ब्रूस कहता है कि मैं अभी फैक्स मशीन नहीं चला सकता, तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। और यहाँ पर कर्नल देखता है कि लोन्स्की तो पूरा ठीक हो चुका है सिर्फ एक ही दिन में, और लोन्स्की कहता है मैं हल्क को मार दूंगा। और यहाँ पर ब्रूस कांटेक्ट करता है मिस्टर ब्लू को और कहता है कि हम मिलने आ रहे हैं आपके पास, लेकिन ब्रूस बैनर पर नजर रखे हुए थे शील्ड के एजेंट यानी कि पूरा शील्ड, और वो पता लगा लेते हैं कि हल्क ने किसको मैसेज किया है, यानी कि ब्रूस ने किसको मैसेज किया है, मिस्टर ब्लू को, और वो पूरी डिटेल निकाल के तैयारी कर लेते हैं वहाँ पर जाने की। और यहाँ पर ब्रूस और एलिजाबेथ दोनों निकले हैं गाड़ियाँ बदल बदल के बिना फोन के मिस्टर ब्लू के पास जाने के लिए, और वो एक टैक्सी करते हैं और टैक्सी वाला बहुत ही हरामी होता है और एलिजाबेथ उस पर गुस्सा करती है। उसका तो फाइनली मिलती है मिस्टर ब्लू से और मिस्टर ब्लू मिस्टर ग्रीन से मिलता है यानी कि हल्क से मिलता है और उसको बताता है कि देखो मैंने तुम्हारे ब्लड सैंपल पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, अब फाइनली मुझे तुम्हारी पूरी डिटेल मिल गई है, तो हम तुम पर एक्सपेरिमेंट करके तुमको ठीक कर सकते हैं। और यहाँ पर लोन्स्की अपने शरीर को देख रहा है कि इसके शरीर के अंदर और भी बदलाव आ रहे हैं, इसके पीठ के पीछे कुछ टेंटिकल्स निकलने वाले हैं, और वो आकर बैठ जाता है प्लेन में ब्रूस को मारने आने के लिए। और यहाँ पर ब्रूस जो इस बार एक्सपेरिमेंट हुआ था उसको रिवर्स करने के लिए तैयार हो चुका है। इसको झटका देके इसको हल्क बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब ये हल्क बनेगा तभी इसके अंदर वो एंटीडोज डाल सकते हैं जिससे इसका एक्सपेरिमेंट जो वो रिवर्स हो जाए। तो जैसे ही वो हल्क बनता है वो कूदाफानी करने लगता है, हर तरफ तबाही फैलाने लगता है, लेकिन एलिजाबेथ उसके ऊपर कूद जाती है और कहती है कि हल्क शांत रहो, ये मैं हूँ एलिजाबेथ। और वो कहती है कि चलो वो सीरम इसके अंदर इंजेक्ट कर दो, और वो हल्क की हालत में ही उसके अंदर वो सीरम इंजेक्ट करते हैं और हल्क जो है ब्रूस बैनर वापस बन जाता है। और वो कहता है कि एक्सपेरिमेंट तो कामयाब है, और ये लोग बहुत खुश होते हैं। और ब्लू बताता है कि तुमने जो ब्लड सैंपल हमें भेजा था मैंने उसके बहुत सारे सैंपल बना दिए हैं और उससे लोगों की मदद की जा सकती है किसी भी बीमारी में। और यहाँ पर मिस्टर ब्लू के घर को चारों ओर से पुलिस वाले घेर चुके हैं, और यहाँ पर मिस्टर ब्लू हल्क को खून दिखाता है कि उसका कितना सारा खून इसने यहाँ पे उसके सैंपल से बहुत सारा खून बना लिया है। और यहाँ पर लोन्स्की अपने बंदे लेकर निकल पड़ा है ब्रूस पर हमला करने के लिए, और उधर से एक सिपाही ब्रूस को गन पॉइंट पे लेता है और उसे बेहोश कर देता है, और तभी उसे पकड़ता है लोन्स्की और वो कहता है चल बे हल्क बन हल्क बन। वो पागल हो जाता है इसको मारने के लिए, और तभी ब्रूस को बंदी बना के कर्नल अपने प्लेन में रख लेता है। और उसकी बेटी एलिजाबेथ कहती है कि डैडी आई हेट यू। और यहाँ पर लोन्स्की गन पॉइंट पे लेता है और कहता है कि हल्क का जो ब्लड है वो मेरे अंदर इम्प्लांट करो, जल्दी से डालो ताकि मेरे अंदर हल्क की पावर आ जाए। तो मिस्टर ग्रीन कहते हैं कि तुम्हारे अंदर अभी पता नहीं क्या डला हुआ है,
अगर तुम्हारे अंदर हल्क का खून डाल दिया तो और प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर एलिजाबेथ ब्रूस का हाथ पकड़ती है, उसको आश्वासन देती है कि सब ठीक होगा। और यहाँ पर लोन्स्की के अंदर हल्क का खून डाल देते हैं, जिसकी वजह से लोन्स्की एक बड़ा मॉन्स्टर बन जाता है और हर तरफ तबाही फैलाने लगता है। पूरे शहर में तोड़फोड़ होने लगती है और फौजी लोग कांटेक्ट करके कर्नल को बताते हैं कि यहाँ पर हल्क पूरे शहर में तबाही फैला रहा है। और कर्नल देखता है कि हल्क यानी ब्रूस तो यहाँ पर है और तभी उन्हें पता चलता है कि ये जो है बंदा ये लोन्स्की है और वो पूरे शहर को तबाह कर रहा है। तो ब्रूस कहता है कि प्लीज सर मुझे जाने दीजिए, मैं ही इस तबाही को रोक सकता हूँ। उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को किस करके यहाँ से कूद पड़ता है और मुक्का मार के हल्क बन जाता है। उसके बाद हल्क और इस मॉन्स्टर की बहुत ही घमासान लड़ाई होती है और ये दोनों भयंकर तरीके से एकदम स्टाइल से लड़ते हैं और हल्क इसको बहुत ज्यादा धोता है। और तभी यहाँ पर बहुत सारी पुलिस आ जाती है, एलिजाबेथ उसके पास आती है और हल्क उसके आंसू देखकर पिघल जाता है। और तभी यहाँ पर बहुत सारी मिलिट्री के लोग आ जाते हैं, हेलीकॉप्टर आने लगता है उनका और यहाँ पर हल्क इन सबको छोड़ के भागने लगता है। और फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एलिजाबेथ उसको एक पार्सल मिला है जिसको भेजा है ब्रूस बैनर ने। और यहाँ पर ब्रूस बैनर दिखाया जाता है जो कि 31 दिन से बिल्कुल शांत था और उसने कोई तबाही नहीं फैलाई है। और यहाँ पर कर्नल रॉस एक बार में बैठ के दारू पीता है अपने गम को भुलाने के लिए। और तभी वहाँ पर आता है टोनी स्टार्क। वो कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत सारे सुपर हीरोज हैं, तुम उल्टे सीधे कांड कर रहे हो, मैं और मेरे साथ कुछ लोग हैं जो कि एक सुपर हीरो टीम बना रहे हैं, क्या तुम अपने कुछ सुपर हीरोज हमें दे सकते हो? और ये कहता है कि चल वे अपना काम कर। और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म बहुत ही अच्छी है, आप लोग जरूर देखें। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दें ताकि अगली बार हम कोई भी वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।